हेलो बच्चों, आई होप आपके क्लास 10 बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो शुरू हो गए हैं उसके पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे। अब आपके पेपर में हिंदी है नेक्स्ट, तो आइए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। आज मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपका अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले चैप्टर का, जो कि लिखा गया है निदा फाजली जी के द्वारा। आइए पढ़ते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बाकी सारे चैप्टर्स का भी रिवीजन मैं करवाऊंगी अभी कुछ दिनों में, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के पाठ के सार। बाइबल के सोलेमन ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, बाइबल के सोलेमन, जो कुरान में सुलेमान कहे गए। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी की भाषा भी जानते थे। किसकी भाषा जानते थे? पशु पक्षी की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ, यानी अपने ट्रूप्स के साथ में, ग्रुप के साथ में एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ चींटियाँ, जो चींटी होती हैं, ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, यानी कि घोड़े के साउंड। अब क्योंकि वो लोग आ रहे थे ना, ट्रूप्स आ रहे थे, तो उनकी आवाज़ सुनाई दी। तो वो चींटी लोग आपस में डरकर एक दूसरे से क्या कहने लगी, आइए इस पेज में चलते हैं। डरकर कहने लगी कि आप जल्दी से अपने बिल पे चलो, मतलब अपने अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। यानी उन्हें डर था कि वो लोग कुछ ले जाएंगे। लेकिन सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और कहा, घबराओ नहीं, डरो मत, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। मतलब वो सुलेमान ये कह रहे थे वो चींटियों को कि तुम लोग डरो मत, मैं सबका दोस्त हूँ, मतलब मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। क्योंकि वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। तो यह कहकर वे अपने मंजिल की ओर बढ़ गए, यानी अपने डेस्टिनेशन की ओर चले गए। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने भी अपनी आत्मकथा, यानी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, एक दिन अपने पिता, उनके जो पिता थे ना, उनके शेख अयाज के, उनके पिता क्या हुआ था, कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे थे। तभी उन्हें अपने बाजू पर एक चियोंटा, बड़ा चियोंटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। तो उनके पिताजी ने क्या करा, उनके पिताजी ने भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और कहा कि जो चियोंटा है उसको अपने स्थान पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इन लोगों के दिल में कितने करुणा है, कितना प्यार है, कितना दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, ये कहा गया है, ठीक है। तो अब एक और देखिए, एक नूह नामक पैगंबर के बारे में। तो बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। एक बार नूह ने घायल कुत्ते को दुत्कार कर कह दिया था, ऐसे दुत्कार कर कुत्ते को कह दिया था, तो दूर हो जा गंदे कुत्ते। वो आपके चैप्टर में है, यहाँ पर ये सार है ना, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। तो उसमें कहा था कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। तो दुत्कार सुनकर कुत्ते ने उनको क्या जवाब दिया था, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना ही आप अपनी मर्जी से इंसान हो, अपनी पसंद से इंसान हो। सबको बनाने वाला ईश्वर एक ही है। तो देखो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ठीक है, कि नूह क्यों जीवन भर दुखी थे और रोते रहे थे। तो क्योंकि वो क्या हुआ था कि वो दूसरों के दुख में दुखी होते थे। जब ये कुत्ते की बात जब उन्होंने सुनी तो उनको बहुत दुख पहुंचा, बहुत आहत हुआ, और इसी कारण से वो ज़िंदगी भर रोते रहे और दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। इसीलिए ही वो ये कहा गया है कि वो, अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी तो बहुत दिनों तक रोते रहे। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से हुआ है। देखो दुनिया में हम, ये दुनिया कैसे बना है ना, उसका अलग अलग तरीक़ा से हम लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलते रहता है। विज्ञान यानी साइंस, धार्मिक ग्रंथ यानी हम लोग के जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें भी, बुक्स है उसमें भी हमें पता चलते रहता है। परंतु यह सब जानते हैं कि पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, पहाड़, समंदर आदि सभी का इस धरती पर समान अधिकार है। मतलब सबको इक्वलिटी है ना इस धरती पर। भगवान ने सबको बनाकर भेजा है दुनिया में, तो सब बराबर के हकदार हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, या फिर ओशियन हो, सब बराबर के हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस तरीक़ा से वातावरण चेंजेस आए वातावरण में, ठीक है। जैसे कि फैलते हुए प्रदूषण, यानी इतना जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे आज का जो कंडीशन है, जो दुनिया है, जिसमें चेंजेस कैसे आया है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। तो आपको इस तरीक़ा से लिखना है, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परंतु अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए। तो इसके कारण से जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, है ना, बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। ये सब आपको उस आंसर में लिखना पड़ेगा, आपकी किताब में भी है,
वो जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ना, वो पूरा पैराग्राफ आपको इसको वो क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ने समंदर को समेट दिया है, यानी ओशियन को भी लिमिटेड कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया है, ट्रीज़ काटने लग गए हैं, फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगा दिया है और वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। तो इस तरीक़ा से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो लेखक की माँ द्वारा दी गई सीख व ग्वालियर की घटना, ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि लेखक की माँ के द्वारा क्या सीख था और ग्वालियर का घटना के बारे में आप बताइए। तो ऐसे आपको आएगा, तो आप क्या लिखोगे। तो देखो, पहले कहानी तो जान लो कि लेखक की माँ सदैव कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उन्हें सलाम करो, तथा कबूतरों व मुर्गे को परेशान मत करो। एक बार लेखक की माँ के हाथ से क्या हुआ था कि कबूतर का अंडा गिरकर टूट गया था। तो उनकी माँ इतनी दुखी हुई थी कि अपने गुनाह को माफ़ करने के लिए उन्हें पूरा दिन रोज़ा भी रखा था, यानी भूखे प्यासे रहा था उन्होंने, ठीक है, रोज़ा किया था। तो देखो कितना उनके मन में करुणा था एक कबूतर के लिए कि वो उनसे जब गलती से उस कबूतर का अंडा टूट गया था तो उस चीज़ की गलती की माफ़ी के लिए उन्होंने पूरा दिन उपवास किया, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप इस तरीक़ा से लिख सकते हो, ठीक है, कि उनके रोज़ा रखने का क्या कारण था। ओके, अब देखो बदलते हुए परिवेश पर लेखक के क्या विचार हैं। लेखक विचार करता है कि आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, वहाँ अब बस्तियाँ बन गई है। इन बस्तियों ने अनगिनत परिंदों के घर छीन लिए हैं, घरों में प्रवेश करने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब तो ना कोई सोलेमन है, ना नूह है और ना ही उनकी माँ है जो इन जीवों के दुख दर्द को समझकर उसे अपना दर्द बना सके, यानी कि उनके दुख पर दुखी हो सके। अब इसका भी एक पूरा कहानी था कि किस तरीक़ा से लेखक के लाइब्रेरी में वो कबूतर घुस जाते हैं तो उनकी पत्नी वो छज्जा लगवा देती है। तो ये सब है, किताब में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये तो आपका जो रिवीजन है तो इसलिए आपको मैंने इतना बताया है। पूरा डिटेल में आपको अगर चाहिए होगा तो आप मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना, ठीक है। ओके देन, आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का, अगर कोई पार्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फटाफट उसके ये बना दूंगी, वीडियो बना दूंगी और अपलोड कर दूंगी, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सकेंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।